हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि कई बार खराब मौसम या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो उनकी आर्थिक आय काफी प्रभावित होती है। सरकार तब भी किसानों को मुआवजा मुहैया करवाती है। ऐसे में किसानों को इस तरह की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए भी सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए अनेक किसान हितैषी योजनाएं बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक कर आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। हरियाणा के भिवानी के प्रगतिशील किसान अमरजीत आज 7 एकड़ में फलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन अमरजीत का खेती का ये सफर इतना आसान नहीं था। वो बताते हैं कि उन्होंने 4 एकड़ में बागवानी की शुरुआत की थी। तब तक उन्हें बागवानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और जानकारी के अभाव में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। बागवानी के शुरुआती महीनों में कई बार ऐसा हुआ कि उनके पौधे जल गए। अमरजीत बताते हैं कि उनके करीब 70 पौधे जल गए थे, लेकिन अमरजीत के हौसलों में कोई कमी नहीं आई। अमरजीत ने पौधे जलने के बावजूद भी रासायनिक दवाइयों और केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। हमने पिछले 2019 अगस्त से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की और शुरू में हमने अमरूद से ये हमारी बागवानी स्टार्ट की थी 4 एकड़ में। शुरू के महीने में हमें काफ़ी दिक्कतें आई। शुरू के महीने में हमारे 70 पौधे जल गए थे। उस समस्या से हम काफ़ी जूझे हमने, लेकिन ये सोच लिया था कि हम इसमें जहर नहीं डालेंगे। तरह तरह के प्रयोग करते रहे दीमक से बचने के लिए। पहले हमने लस्सी डाली, उसके बाद हींग डाली, फिर चूना डाला। तो इस तरह करके हमारे 70 पौधे जलने के बाद हमारी रिकवरी होनी शुरू हो गई पौधों में। फिर भी हमें मतलब टाइम 6 महीने तक हमें ये लगने लगा था कि हम अमरूद में कामयाब नहीं होंगे। वो बताते हैं कि उन्होंने दीमक से बचने के लिए कई तरह के प्रयोग किए, जिसमें लस्सी, हींग, चूना और भी कई घरेलू उपचार किए और धीरे धीरे उनके पौधे रिकवर होने लगे। अमरजीत शुरू से ही अमरूद की बागवानी करना चाहते थे, लेकिन जिन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, उसके बाद उन्हें लगने लगा कि वो अमरूद की बागवानी में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में प्रगतिशील किसान अमरजीत का हौसला कई बार डगमगाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और बागवानी विभाग से मिली मदद और जानकारी ने उनकी काफी मदद की। आज प्रगतिशील किसान अमरजीत अमरूद, केले, पपीते जैसे कई फलों की बागवानी करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, दीमक आती है, फंगस आती है, नीमाटोड इसमें सबसे भयंकर बीमारी है। लेकिन हम जिस तरीके से खाद डाल रहे थे गोबर गैस की स्लरी से बना करके, उस खाद का इतना बढ़िया परिणाम आया कि हमारे अमरूद भी रिकवरी शुरू हो गए। जो पौधे खराब हो गए थे वो, और मौसमी भी चल गया। अब हमारा बाग डबल हो गया है। उसके बाद हमने प्रयोग के तौर पर इसमें पपीता डाला, केला डाला, और ये ईख भी देख रहे हैं आप, हमने ईख भी डाली। सभी पेड़ कामयाब हो गए। किसान अमरजीत बताते हैं कि उन्हें बागवानी विभाग से ड्रिप इरिगेशन की अच्छी जानकारी मिली। ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की आधुनिक पद्धति है। इस पद्धति में पानी की अधिक बचत होती है और इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके लगाया जाता है, ताकि पानी का इस्तेमाल कम से कम किया जा सके। ड्रिप इरिगेशन करवाने में हरियाणा सरकार ने उन्हें 85% सब्सिडी दी। प्रगतिशील किसान अमरजीत सिर्फ ड्रिप इरिगेशन तक ही नहीं रुके। बागवानी विभाग ने उनकी पानी के साथ साथ बिजली की समस्या को भी दूर किया और ऐसा संभव हो पाया सोलर सिस्टम की मदद से। बड़ी बात यह है कि सोलर सिस्टम लगाने से भी उन्हें फायदा ही हुआ। सरकार की तरफ से उन्हें 75% तक सब्सिडी मिली। इस योजना के लाभ से उनका खर्च भी कम आया। प्रगतिशील किसान अमरजीत बताते हैं कि ट्रेडिशनल खेती से अलग हटकर आधुनिक खेती करना उनके जीवन में लिया गया एक बेहतरीन निर्णय रहा। किसान अमरजीत बताते हैं कि उन्हें उनके पौधों पर भी सरकार की तरफ से प्रति एकड़ 5,000 का अनुदान मिला। आज के समय में बागवानी विभाग और सरकार की मदद से किसान अपनी खेती को बदल रहे हैं और खेती करने का ढंग भी।
आधुनिक खेती और बागवानी कर किसान कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान अमरजीत कहते हैं कि ये सिर्फ ऑर्गेनिक खेती का ही कमाल है कि आज वो कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हुए। वो कहते हैं कि सरकार की मदद से ही हम समझ पाए कि रासायनिक खेती में कितना नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। कुछ हमारी मदद सरकार की तरफ से भी काफ़ी हुई, जिसमें हमें ड्रिप इरिगेशन पे 85% सब्सिडी मिली, सोलर लगवाया हमने, सोलर पे 75% सब्सिडी मिली, और पौधों पे भी हमें मतलब प्रति एकड़ 5,000 रुपये का सरकार की तरफ से अनुदान मिला, जिसमें लगभग हमें 5-6 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त हो चुकी। हमारे पास टोटल 7 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ से हमने शुरुआत की थी, अब हम 7 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं। शुरू वाली साल से हमें क्या किया कि हमने अमरूद के बीच से सब्जियां लेनी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें फर्स्ट साल ही हमें 4 एकड़ में 3 लाख रुपए की सब्जी बेच चुके, जिससे हमारी पूरी साल का लेबर खर्चा निकल गया, जिसके कारण हमारा हौसला भी नहीं टूटा। ये सिर्फ ऑर्गेनिक का ही कमाल है, जैविक खेती करने का यही परिणाम है कि हम इसमें रासायनिक नहीं करते। रासायनिक में ऐसा नतीजा नहीं आता, रासायनिक में अगर पेड़ जल गया तो दोबारा रिकवरी नहीं करेगा, जिसमें सरकार ने हमारी बहुत मदद की। इसके लिए भी हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। अधिक उत्पादक के लालच में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग खेत के लिए हानिकारक हो रहा है। हाइब्रिड बीजों और आधिकारिक भूजल दोहन से भूमि की उर्वरक शक्ति, उत्पादन, भूजल स्तर और मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। कई किसान तो खेती की बढ़ती लागत और बाजार पर पूरी तरह से निर्भरता के चलते घाटे के कारण खेती छोड़ने को भी मजबूर होने लगे थे। लेकिन प्राकृतिक खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है और जिन किसानों ने खेती छोड़ने का फैसला किया था, वो किसान भी आज प्राकृतिक खेती को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, साथ ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। प्राकृतिक खेती का काफी अच्छा परिणाम किसानों को मिल रहा है। सूबे के कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों में इस पद्धति से खेती करते हुए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें केवल प्राकृतिक आदानों का उपयोग होता है। कृषि परिस्थिति में अच्छी तरह से आधारित ये एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों, और पशुधन को एकीकृत करती है, जिससे कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम उपयोग की सुविधा मिलती है। आज के समय में प्राकृतिक खेती से जुड़कर किसान सिर्फ अपना फायदा ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी बचाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक किसान हैं करण सिंह राघव, जो पर्यावरण को बचाकर प्राकृतिक खेती करते हैं। वो गर्व से बताते हैं कि प्राकृतिक खेती वो करते हैं, वो डीएपी, यूरिया, रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करते, वो खुद जैविक खाद बनाकर उसका उपयोग करते हैं। किसान करण सिंह राघव ने बताया कि वो इसकी कई बार ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिससे उन्हें प्राकृतिक खेती को बेहतर समझने में मदद मिलती है। सरकार के कृषि विभाग द्वारा मिलने वाली जानकारी और मदद आज खेती को अलग मुकाम तक पहुंचा रही है। भावांतर योजना जो सरकार की बहुत बढ़िया चल रही है, और मेरे को मैं कई बार जो है ना बाजरे की वगैरह मिली है मेरे को, और मैंने पड़ोस में पूछा, उनको भी भावांतर सही समय पे मिल रहा है। सॉइल टेस्टिंग करवा रखी है मैंने, और कई बार ट्रेनिंग ली है, सिकोपुर से भी ट्रेनिंग ली है। जैविक खेती से जुड़े किसान बताते हैं कि जैविक पद्धति को अपनाने से उपज भी अधिक होने लगी है। साथ ही हरियाणा सरकार के कृषि विभाग से भी उन्हें समय समय पर मदद मिलती है, जिससे खेती करना और भी आसान हो गया है। आधुनिकता के इस दौर में जहां रासायनिक पदार्थ खेतों के लिए समस्या बनाते हैं, तो वहीं जैविक खेती एक उम्मीद बनकर सामने आई है।